अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्गन पाइप्स को स्टडी करेंगे और स्टूडेंट्स को आर्गन पाइप्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको अटेम्प्ट करते हुए थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल एंड आई बिलीव दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to do questions related to argan pipe on your own inshallah. अब the first thing, what is the source of sound? Any oscillating body will produce a sound wave, which is a mechanical wave, but any oscillating charged body will produce a electromagnetic wave. अगर charged body oscillate करे तो electromagnetic wave emit करती है, लेकिन अगर neutral body oscillate करे तो फिर वो sound waves emit करेगी. तो source of sound wave जो है वो ऑसिलेटिंग बॉडी है. अब आर्गन पाइप्स जो है दे आर बेसिकली विंड बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप होती हैं. गिटार इज एन स्ट्रिंग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जब आप उसकी स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वजह से आपके पास साउंड पैदा होता है. अब इसी तरह आप देखें, कल हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेक्ट स्ट्रिंग. तो गिटार की जो फंक्शनिंग है, सितार की जो फंक्शनिंग है, रुबाब की जो फंक्शनिंग है, ये वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्ट्रिंग बेस्ड हैं. ये किस चीज पे डिपेंड करती है? अपॉन द ऑसिलेशन ऑफ द स्ट्रिंग. इसी तरह मेम्ब्रेन बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. जैसे हमारा वोकल कॉर्ड इज अ मेम्ब्रेन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड बाय ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन्स. इसी तरह ढोल जो होता है, ड्रम जो होता है, they are basically membrane based musical instrument. When you beat them, they produce sound waves by oscillating या vibrating membranes. अब wind based musical instrument में oscillating air columns sound waves produce करेंगे. And organ pipes are those wind based musical instrument. They produce sound by oscillating air columns. How? We'll see this today in the lecture. इसके आपके पास दो टाइप्स हैं, एंड दोस टू टाइप्स आर ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज आर्गन पाइप. हियर यू हैव वन इज ओपन आर्गन पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स. ये आपकी ओपन आर्गन पाइप की सिंपल सी डायग्राम है. एंड अ क्लोज आर्गन पाइप which is open at one end. देखिए आप दोनों एंड बंद कर देंगे तो फिर तो आप एयर ब्लो ही नहीं कर सकते, तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा. तो एक एंड ओपन हो, एक एंड क्लोज हो, तो ये क्लोज आर्गन पाइप. दोनों एंड ओपन हो तो फिर ये आपके पास एक ओपन आर्गन पाइप है. अगर आप इसकी डिटेल सिमेट्री को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास पे एक स्लिट होती है, यहाँ पे लिप होता है जहां से एयर इंटर और लीव कर सकती है, और यहाँ पे माउथ पीस एम होता है जहां से आप एयर ब्लो करेंगे. तो यहाँ से जब आप एयर ब्लो करेंगे तो ये एयर कॉलम यहाँ पे इंटर होगा, और यहाँ पे ये अब पूरा का पूरा एयर कॉलम इस ऑर्गन पाइप के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक इस ऑर्गन पाइप की लेंथ. तो इस रीजन में, इस बाउंड्री के अंदर एयर कॉलम्स ऑसिलेट करेंगे. यहां से लिप से एयर इंटर और लीव कर सकती है फर्दर. बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी आपके पास एक स्लिट होती है, इसके ऊपर लिप होता है, और यहां पे आपके पास माउथ पीस होता है जहां से आप एयर ब्लो कर सकते हैं. ये इनका एक इंतहाई सिंपल स्केच है. अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहां पर द एंड ओपन टू द एंड ऑपोजिट टू द व्हिstling एंड इज ओपन, तो इट इज एन ओपन आर्गन पाइप. द एंड ऑपोजिट टू द whistling and is closed, so it is a closed organ pipe. तो ये दो टाइप्स हैं आपके पास. अब इन ऑर्गन पाइप्स में एयर कॉलम ऑसिलेट करेंगे, और ऑन ऑसिलेटिंग एयर कॉलम्स की वजह से स्टैंडिंग वेव्स पैदा होंगी या साउंड वेव्स पैदा होंगी. अब क्योंकि एयर कॉलम ऑसिलेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो जरूर एग्जिस्ट करती होगी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इन एयर कॉलम्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? वन इज द टाइप ऑफ द ऑर्गन पाइप, आप कौन सा ऑर्गन पाइप यूज कर रहे हैं, और दूसरा लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, आप ऑर्गन पाइप की क्या
कंसिडर कर रहे हैं। These two are those important factors upon which the frequency of oscillation of vibrating air column depend, or the sound produced, the frequency of the sound produced by these organ pipes depend upon these two factors, the type of the organ pipe and the length of the organ pipe. इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं, काफी आसान है, आप इसके साथ बहुत इजीली डील कर सकते हो। अगेन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 5 स्टेप्स लें। नंबर 1 आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है। नंबर 2 आप लोगों ने वहां पर मोड ऑफ ऑसिलेशन चेक करना है कि कितनी लूप्स हैं, तो उससे आपको लेंथ मिल जानी है या वेवलेंथ मिल जानी है। फिर स्पीड का फॉर्मूला लिख देना है, फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। तो यही स्टेप्स हम आज दोबारा फॉलो करेंगे। तो ओपन आर्गन पाइप, अब ओपन आर्गन पाइप में सबसे पहले हम फंडामेंटल मोड को या फर्स्ट हार्मोनिक को देख लेते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आप एक डायग्राम बना लें। तो ये आपके पास एक सिंपल डायग्राम बन जाएगी। अब यहां पर जो रूल है, यहां पे 2 रूल भी सेट कर देते हैं। ओपन एंड्स पर फॉर एग्जांपल यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, तो ये बहुत इजीली ऑसिलेट कर सकता है, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ओपन एंड इज अ सीट ऑफ एंटीनोड। यहां पर एयर पार्टिकल्स इजीली ऑसिलेट कर सकते हैं, तो ओपन एंड इज अ सीट ऑफ एंटीनोड। ओपन एंड इज अ सीट ऑफ एंटीनोड। और यहां पे जो क्लोज एंड बना, दिस क्लोज एंड इट इज अ सीट ऑफ नोड। A node is formed at closed end, क्योंकि यहां पर मौजूद जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट नहीं कर सकता। इसीलिए ये याद रखिएगा कि हमेशा ओपन एंड्स पर एंटीनोड बनेगी और क्लोज एंड पर नोड बनेगी। इसका मतलब कि ये दोनों ओपन एंड है, तो यहां पर भी एक एंटीनोड बनेगी और यहां पर भी एक एंटीनोड बनेगी, और 2 कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स आने से ही दरमियान में डेफिनेटली एक नोड मौजूद होगी। तो अगर हम इसका स्केच ड्रॉ करें, इट विल लुक लाइक दिस। अच्छा, उसूली तौर पर क्योंकि हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो यहां पे कंप्रेशंस और रेफ्लेक्शंस ड्रॉ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। लेकिन क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ ड्रॉ करना आसान है और उनकी टर्म्स में वेवलेंथ फाइंड करना, पिक्चर करना, उसे बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है, तो हम फिर इसका ट्रांसवर्स एनालॉग ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे लिए सहूलत यहाँ पे ये होती है, वरना यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्लेक्शंस आने चाहिए थे। ओके, हियर इज अ नोड, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेव। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू λ1/2। इन 2 कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स के दरमियान फासला λ1/2 है। तो आपने डायग्राम बना ली, आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई, λ1 is 2L। अब फ्रीक्वेंसी f1 is equal to v by λ1, so frequency f1 is equal to v by 2L। अमेजिंगली इफ यू रिमेंबर, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जहां पर हमने ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग स्टडी किया था, वहां पर भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v by 2L ही थी। तो ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है। देखते हैं कि सेकंड हार्मोनिक भी उसी से मैच करती है या नहीं करती। तो फॉर सेकंड हार्मोनिक विल ड्रॉ द डायग्राम। अब सेकंड हार्मोनिक के लिए आपके पास देखिए, ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक में एक ही नोट थी, तो सेकंड हार्मोनिक में 2 नोट्स होंगे। या फिर जब नंबर ऑफ एंटीनोड नोट्स से ज्यादा हो तो ये एक ओपन आर्गन पाइप होता है। तो
तो अगर एक ही नोड है तो फिर फर्स्ट हार्मोनिक, अगर दो नोड्स हैं तो फिर सेकंड हार्मोनिक। तो यहाँ पर तो हमेशा एंटी नोड्स ही बननी है, तो आप दरमियान में दो नोड्स लेके आ जाए, एक नोड यहाँ पे लें और एक नोड यहाँ पे लें। तो you have figure looking like this। अब आप देखिए यहाँ पर स्टिल एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है, इट इज नोड, देन हियर इट इज एंटी नोड, देन ओवर हियर इट इज नोड। तो एक एंटी नोड से दूसरी एंटी नोड तक का फासला लैम्डा 2/2, फिर एक एंटी नोड से दूसरी एंटी नोड तक का फासला λ/2, दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम या आर्गन पाइप। तो आपके पास λ/2 प्लस λ/2 becomes λ2, तो आपके पास λ2 की वैल्यू है L के बराबर। अब अगर आप F2 फाइंड करें तो इट इज V/λ2, सो F2 इज इक्वल टू V/L, या फिर आप इसको 2V/2L भी लिख सकते हैं, जिसमें V/2L F1 के बराबर है, सो यू गेट F2 इज इक्वल टू 2F1। इसी तरह अगर आप थर्ड हार्मोनिक कैलकुलेट करें तो आपके पास F3 इज इक्वल टू 3F1 आएगा, और nth हार्मोनिक के लिए Fn इज इक्वल टू nF1। कंक्लूजन क्या हुई? कंक्लूजन ये हुई कि नंबर 1, ओपन आर्गन पाइप में पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसीज भी क्वांटाइज्ड हैं, और उनका फार्मूला ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ मैच करता है। n की वैल्यू यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्वांटाइजेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गई। अच्छा, इसी तरह वहां पर जो फार्मूला था हमारे पास लैम्डा का, तो लैम्डा का फार्मूला λ1 इज इक्वल टू 2L, λ2 इज इक्वल टू 2L/2, तो वेवलेंथ भी क्वांटाइज्ड है, तो इट इज 2L/n, λn इज इक्वल टू 2L/n। तो यहां से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट वेवलेंथ कितनी है 2L, सेकंड वेवलेंथ कितनी है L के बराबर है, थर्ड वेवलेंथ कितनी होगी 2L/3, फोर्थ वेवलेंथ 2L/4। तो अगर आपको वेवलेंथ्स बता दी जाए और आपसे पूछे कौन सा आर्गन पाइप है, तो आप इन वेवलेंथ्स के थ्रू भी बता सकते हैं कि ये कौन सा आर्गन पाइप है। अब इसके और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, वहां पे मैंने आपको तमाम टाइप्स दी है कि ऐसे टॉपिक्स पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो टाइप्स आप एज इट इज यहाँ पे लगा सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि जब आपने ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर जो v की वैल्यू थी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t into L/m थी। यहाँ पे क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो यहाँ पे v की वैल्यू v0 प्लस 0.6 into d, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ साउंड है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी यूं दे सकता है फॉर एग्जांपल कि an open argon pipe has length equal to 30 centimeter. What is the frequency of second overtone at t equal to 13 डिग्री सेंटीग्रेड? अब आपको क्लियरली पता है कि ये ओपन आर्गन पाइप है, तो ओपन आर्गन पाइप के लिए Fn is equal to V by, so Fn is equal to NF1, NF1 की वैल्यू आपके पास V by 2L है। अब यहाँ पे परेशानी क्या हो सकती है? परेशानी ये हो सकती है कि अगर आप गिवन डेटा को देखें तो आपको लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप 30 सेंटीमीटर दी गई है, जो कि 0.3 मीटर होगी। आपको स्पीड नहीं दी गई लेकिन आपको टेम्परेचर दिया गया जो कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब n की वैल्यू उससे क्या सेकंड हार्मोनिक है, तो सेकंड हार्मोनिक के लिए n उससे क्या सेकंड ओवरटोन है, तो सेकंड ओवरटोन मींस थर्ड हार्मोनिक, तो उसके लिए n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो F3 is equal to 3V/2L में आपको n तो पता है लेकिन v पता नहीं है।
अब v क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। तो अगर आपको ये पता हो कि v का फॉर्मूला v0 प्लस 0.60 है, तो आप टेम्परेचर से स्पीड फाइंड कर सकते हो, which will turn out to be 340 डिग्री सेंटीग्रेड। तो now your F3 is 3 into 340 or 2 into L, which is 0.3। So अगर आप इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दें, 10 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन मेरे लिए आसानी ये थी कि ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ये रिजल्ट आएगा 3400 डिवाइडेड बाय 2, which is 1700 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 1700 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक की। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस एक ओपन आर्गन पाइप की। रिमेनिंग टाइप्स के लिए आप डेफिनेटली पिछला लेक्चर देखेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हुए हम डिस्कस करते हैं क्लोज आर्गन पाइप। For a closed organ pipe, let's find out the first harmonic. तो वही स्टेप है, आप डायग्राम बना लें, आपको ये टॉपिक बिल्कुल गपशप की तरह लगेगा। ये रही डायग्राम और इस डायग्राम में अब हम लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक को चेक करेंगे। An open end is a seed of antinode and a closed end is a seed of node। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक एस्टेब्लिश करूँ तो द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्गन पाइप है, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड इज लैम्डा 1 by 4, सो वी गेट लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4l, सो f1 इज इक्वल टू v by लैम्डा 1, so f1 इज इक्वल टू v by 4l। ये आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक है। दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक। अब सेकंड हार्मोनिक चेक करते हैं कि वो क्या होगी। सो लेट्स फाइंड द सेकंड हार्मोनिक। सो फॉर सेकंड हार्मोनिक, अब यहाँ पे वर्क करें। फर्स्ट हार्मोनिक में एक नोड एक एंटी नोड थी, तो सेकंड हार्मोनिक में दो नोड्स और दो एंटी नोड्स होनी चाहिए। ये डायग्राम्स याद करने का तरीका है, इनकी लॉजिक है, how you deal with these diagrams। अगर किसी ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बराबर है, तो इसका मतलब कि फिर वो एक क्लोज एंड ऑर्गन पाइप है या क्लोज ऑर्गन पाइप है। और अगर एंटी नोड ज्यादा है और नोड कम है, तो फिर वो ओपन ऑर्गन पाइप है। तो we'll have one node here and one node here। So here is a diagram। तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पर दोबारा नोड और यहाँ पे एंटी नोड। अब एंटी नोड टू नोड लेंथ इज इक्वल टू ये फासला लैम्डा 2 by 4 प्लस ये फासला लैम्डा 2 by 4, फिर यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा 2 by 4। सो आई गेट L is equal to 3 lambda 2 by 4, या फिर lambda 2 is equal to 4L over 3। So if I find F2, I get F2 is equal to V by lambda 2 या V divided by 4L over 3। अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो F2 is equal to 3 V by 4L। यह आपके पास F2 की वैल्यू है। So F2 is equal to V by 4 is F1, you get 3F1। अच्छा, अब एक क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप में एक फर्क पैदा हो गया। जब आपने ओपन आर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू फाइंड की थी, ओपन आर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक आपके पास आ रही थी, here you see F2 is equal to 2F1, F2 is equal to 2F1। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक जो है वो F2 is equal to 3F1, यानी एक इवन हार्मोनिक मिसिंग है। यहाँ पे डायरेक्टली हम ऑड हार्मोनिक पे आ गए। इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं थर्ड हार्मोनिक को भी कैलकुलेट करना चाहूंगा। सो लेट्स कैलकुलेट थर्ड हार्मोनिक। Now for third harmonic we have the diagram।
पर 3 नोड और 3 एंटी नोड होने चाहिए। तो starting from this node, here we'll have another node, here we'll have another node, and here we'll have a node. अब हमारे पास डायग्राम की शेप कुछ नहीं है। अगेन अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें लेंथ को, तो इस नोड से एंटी नोड से नोड तक का फासला लैम्डा 3/4, फिर यहाँ पे एक एंटी नोड है तो यहाँ पर भी लैम्डा 3/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा 3/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक भी एक एंटी नोड लैम्डा 3/4 और यहाँ से यहाँ तक lambda 3/4. 1 2 3 4 5. So you get L is equal to 5 lambda 3/4, or you get lambda 3 is equal to 4L over 5. Now I calculate the value of F3. So F3 is equal to V by lambda 3. F3 is equal to V divided by 4L over 5. So F3 is equal to 5 V over 4L, and V over 4L is actually F1. So I put F3 is equal to 5F1, which clearly shows that even harmonics are missing in closed organ pipe. Closed organ pipe के लिए अगर आप जनरल फार्मूला बनाएंगे तो Fn is equal to odd harmonics सारे आने चाहिए, तो उसके लिए हम 2n-1 into F1 लिखेंगे। ये आपके पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज का फार्मूला है, और क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज तो हैं लेकिन ऑड इंटीग्रल में क्वांटाइज्ड हैं। इसमें इवन हार्मोनिक्स सारे मिसिंग है, यानी कि 2F1 मिसिंग है, 4F1 मिसिंग है, 6F1 मिसिंग है, 8F1 मिसिंग है। इसमें सारे ऑड हार्मोनिक आएंगे 1 3 5 7 9। तो दैट्स व्हाई Fn is equal to 2n-1 into F1। चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 हो तो ये F1 हो जाएगा, 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1, 1 into F1 is F1। सेकेंड के लिए चेक करते हैं, n is 2, F2 is equal to 2 into 2 4, 4 minus 1 is 3, 3 in F1। ये आपकी सेकेंड हार्मोनिक वेरीफाई होगी। F is equal to 3, 2 into 3 6, 6 minus 1 is 5, तो F3 is equal to 5F1, जो कि हमने यहाँ पे किया होती है। इसी तरह आपके पास वेवलेंथ का फार्मूला भी होना चाहिए। तो वेवलेंथ आपके पास आएगी जनाब, फर्स्ट वेवलेंथ इज 4L, तो सेकेंड वेवलेंथ अगर आप देखें तो ये 4L डिवाइडेड बाय 3 है, और अगर आप थर्ड वेवलेंथ देखें तो 4L डिवाइडेड बाय 5 है, जो कि इंस्टिंक्टली मुझे ये बता रहा है कि वेवलेंथ विल बी क्वांटाइज्ड इन 4L डिवाइडेड बाय 2n-1। ये आपकी वेवलेंथ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होगा। अच्छा, चेक करते हैं, लैम्डा 1 4L के बराबर है। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो फिर यहाँ से भी 4L आना चाहिए। तो लैम्डा 1 यहाँ पे n1, 2 into 1 is 1, 1 minus 1 is 2 minus 1 is 1, 4L divided by 1 is 4L, 2 पुट करते हैं। लैम्डा 2 is 2 into 2, 4, 4 minus 1 is 3, so 4L by 3, here it is, 4L by 3, लैम्डा 2। और अगर इसको चेक करें, ये वाला लैम्डा 3 should be 4L by 5, तो चेक करते हैं, लैम्डा 3 is equal to 2 into 3 6, 6 minus 1 is 5, 4L by 5 हमारे पास लैम्डा 3 की वैल्यू है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूले हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। हम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको याद रखते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि एक ऑर्गन पाइप है जिसकी फर्स्ट वेवलेंथ 2L है, सेकंड वेवलेंथ L है और थर्ड वेवलेंथ 2L over 3 है, तो बताइए कौन सा ऑर्गन पाइप है? विल क्लियरली नो कि ये हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है। लेकिन अगर आपको कहे कि ये 4L है, 4L over 3 है, 4L over 5 है, तो then it means that it is a closed organ pipe। तो ये आपके पास वेवलेंथ्स के थ्रू पे चलना ओपन ऑर्गन पाइप, और ये आपके पास क्लोज ऑर्गन पाइप। अब इनके रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, and how they will look like, let me show you। For example, आपको क्या देता है, what is the ratio of frequencies of, what is the ratio of
argon pipe of same length. सो क्वेश्चन को देखिए, ये आपसे रेशो मांग रहा है फ्रीक्वेंसीज की, ओपन और क्लोज आर्गन पाइप, FO टू FC, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप, और ये भी बताया कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब ये F1O और F1C की वैल्यू रेशो फाइंड करने को कह रहा है। अब F1O, this one is equal to, if you remember, V by 2L and F1C is V by 4L। क्वेश्चन में क्लियरली क्या कहा गया था कि इनकी लेंथ सेम है, तो इफ आई कैंसिल आउट द लेंथ, V कैंसिल्स आउट विद V, 2 नीचे आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2 is equal to 2:1। यहां से ये भी पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ fundamental frequency of open argon pipe is 2 times the fundamental frequency of closed argon pipe. That's why we can say that the open argon pipes have frequencies 1 octave higher than the closed argon pipe. Open argon pipe बहुत rich frequencies रखता है, जिसमें odd भी आती हैं, even भी आती हैं, लेकिन closed argon pipe में सिर्फ odd frequencies हैं, इसीलिए open argon pipe is 1 octave higher than the closed argon pipe. This is it for today. Thank you very much. Allah Hafiz.